एमएस एक्सेल में आज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन सीखेंगे कि किस तरीके से हम एमएस एक्सेल में हम इसका जो है ना यूज़ कर सकते हैं। इसका काम सिंपल ये है सब्स्टिट्यूट फंक्शन का कि किसी भी वर्ड को या लेटर को ये दूसरे वर्ड और लेटर में जो है ना यहाँ पे ये चेंज करता है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ये लेटर लिखा, यहाँ पे ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी मदद से किसी दूसरे वर्ड में, या तो किसी एक पर्टिकुलर लेटर को भी हम चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन से। देखिए मैं यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपल इक्वल साइन, उसके बाद यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एस यू बी लिखा है, अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो ये सारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये यहाँ पे अब फॉर्मूला आया है, यहाँ पे इसका सिंटैक्स आया है। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट और इंस्टेंस यहाँ पे नंबर लिखा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट हमें कौन सा लेना है, जो सबसे पहले जहाँ पे हमें चेंज करना है, यानी कि हमें ये यहाँ पे चेंज करना है, तो हमें इसका यहाँ पे एड्रेस लेना है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट लिखना है कि आपको क्या चेंज करना है, इसमें से आपको क्या चेंज करना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई एक लेटर चेंज करना है तो खाली वो लेटर लिखो, या अगर पूरा चेंज करना है तो यहाँ पर हम ये पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देना है न्यू लेटर, ये सॉरी न्यू टेक्स्ट। अब न्यू टेक्स्ट में ये वहाँ पे वो वर्ड लिखना है, वो लेटर लिखना है जिसमें आपको ये ओल्ड टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू टेक्स्ट पे। उसके बाद आता है यहाँ पे इंस्टेंस नंबर, तो ये भी हम सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल साइन हमने यहाँ पे किया, सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लेना है। अब हम टेक्स्ट कौन सा लेंगे, हम ये वाला टेक्स्ट लेंगे। सिंपल हमने इसका एड्रेस लिया है, सेल एड्रेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने कॉमा किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट को हम इस तरीके से इन्वर्टेड कामाज में रखेंगे और हम लेंगे यहाँ पे इस तरीके से असल टैग हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको भी हम इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर हम इस तरीके से इसको इन्वर्टेड कामाज में हमें रखना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे देना है न्यू टेक्स्ट, क्योंकि इसको किस में रिप्लेस करना है, इस टेक्स्ट को किस में हमें रिप्लेस करना है। ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे आता है ओल्ड टेक्स्ट में। अब न्यू टेक्स्ट है कि किस में इसको रिप्लेस करना है, सिंपल उसको भी यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज में रखना है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसको टेक बिट लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एंटर करूँगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे असल टैग लिखा है, ये यहाँ पे टैग बिट में आ गया। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो ओल्ड टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिया था कि हमें जिसमें चेंजेस लाना है। उसके बाद आता है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, कोई हम लेटर लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी। मैंने खाली जो है ना टी लिया है, किस में से, मैंने ये जो यहाँ पे ये लिया है ना, ये वाला टी मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब इस टी को मैं किस में चेंज करूंगा, वो लेटर में यहाँ पे लिखूंगा। अब न्यू टेक्स्ट में यहाँ पे टी को हम किस में चेंज करेंगे, चलो टी को हम यहाँ पे एक्स में चेंज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टी है ये यहाँ पे एक्स में चेंज हो गया है। देखिए अब हम इंस्टेंस भी समझेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से एप्पल। एप्पल यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से एप्पल, इस तरीके से। देखिए अगर हम यहाँ पर अब सेम इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से हम सब लेंगे, जैसे हम टैब करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें टेक्स्ट लेना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे है ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज में हमें ओल्ड टेक्स्ट को रखना है कि इनमें से हमें किसको चेंज करना है, इनमें से हमें किसको चेंज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्पल इस तरीके से, इसको मैंने रखा इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो एप्पल लिखा है कि मुझे एप्पल को रिप्लेस करना है, यानी कि ओल्ड टेक्स्ट, इसके बाद मुझे न्यू टेक्स्ट लिखना है। अब यहाँ पे तो 3 लिखे, 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे 3 एप्पल्स है, एप्पल लिखे हुए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इंस्टेंस यहाँ पे जो नंबर है ना, अब वो कम आएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या कितने एप्पल लिखे, 1
2 एंड 3। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एप्पल है, ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे आ जाएँगे, तो क्या होगा इसमें से खाली ये वाला रिप्लेस होगा 1 वाला। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये रिप्लेस होगा, 3 लिखेंगे तो ये यहाँ पे रिप्लेस होगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको पहले अब रिप्लेस किस में करना है वो यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से न्यू टेक्स्ट हम इसको करेंगे, इस तरीके से मैंगो में हम चेंज करेंगे। इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, ठीक है। 1 जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, ये देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खाली जो फर्स्ट एप्पल था वो यहाँ पे चेंज हुआ है और बाकी जो है ना वो यहाँ पे सेम वैसे ही रहे। देखिए अगर हम यहाँ पे इंस्टेंस नंबर में हम चेंज करेंगे, हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, हम इस तरीके से यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे दूसरा चेंज हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अब ये वाला चेंज हुआ है। अगर सेम एज़ वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो क्या होगा कि अब यहाँ पे जो है ना रिप्लेस यहाँ पे तीसरा वाला हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सबस्टिट्यूट फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ड और टेक्स्ट को, ठीक है, किसी भी वर्ड और लेटर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। अगर हमें तीनों को चेंज करना होगा तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे इस तरीके से एंटर करना है। खाली यहाँ पे हमें हमने यहाँ पे सेल एड्रेस लिया है, पहले ओल्ड एड्रेस, ये ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट लिया है, एंटर करना है। तो ये यहाँ पे देखो तीनों के तीनों यहाँ पर चेंज हो गए। तो इस तरीके से हम सबस्टिट्यूट जो है ना फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को यहाँ पे किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड में जो है ना रिप्लेस करना। किसी भी टेक्स्ट को, ये वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसी वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, और किसी भी लेटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं।